क्या आपने कभी गौर किया है कि रात भर सोने के बाद सुबह उठते ही आप कैसा महसूस करते हैं? कभी बिल्कुल ताज़ा और ऊर्जावान, तो कभी पूरी नींद लेने के बाद भी थका हुआ और बोझिल। ऐसा क्यों होता है? आखिर रात की उन 8 घंटों में आपके साथ क्या होता है जब आप गहरी नींद में खोए रहते हैं? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका देवी देवता कथा में। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत रहस्य की जो हर रात आपके जीवन में घटित होता है, लेकिन आप जागने के बाद उसे भूल जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद। ये केवल एक काव्यात्मक उक्ति नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं और धीरे धीरे नींद आपको अपने आगोश में ले लेती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपका शरीर वहीं रहता है, आपकी सांसें चलती रहती हैं, हृदय अपनी लय में धड़कता रहता है, लेकिन आप यानी आपकी चेतना कहीं और चली जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे उपनिषदों में वर्णित एक वैज्ञानिक सत्य है। मांडूक्य उपनिषद में मनुष्य की चेतना की 4 अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन है। पहली है जागृत, जिसमें अभी आप हैं। दूसरी है स्वप्न, जहां आप सपने देखते हैं। तीसरी है सुषुप्ति यानी गहरी निद्रा, जहां कोई सपना नहीं होता। और चौथी है तुरीय, जो परम चेतना की अवस्था है। आज हम मुख्य रूप से सुषुप्ति अवस्था के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही वो समय है जब आत्मा अपनी सबसे रहस्यमयी यात्रा करती है। गहरी नींद में जब आप पूर्णतया बेहोश हो जाते हैं, जब कोई सपना नहीं आता, कोई विचार नहीं चलता, तब क्या होता है? विज्ञान कहता है कि ये मस्तिष्क की डीप स्लीप अवस्था है, जहां शरीर अपनी मरम्मत करता है। लेकिन हमारे योग शास्त्र कहते हैं कि इस समय आत्मा शरीर के बंधन से थोड़ा मुक्त हो जाती है और सूक्ष्म लोकों की यात्रा पर निकल पड़ती है। ये यात्रा इतनी वास्तविक है कि कई बार इसके संकेत हमें मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींद में आपको अचानक एक तेज झटका लगता है, जैसे आप किसी गहरी खाई में गिर रहे हों। आपका पूरा शरीर एक बार में उछल जाता है और आप एकदम से जाग जाते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा होता है और कुछ पल के लिए आप भ्रमित रहते हैं। चिकित्सा विज्ञान इसे हिप्निक जर्क या स्लीप स्टार्ट कहता है और इसे मांसपेशियों का स्वाभाविक संकुचन मानता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका एक अलग ही अर्थ बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वो क्षण होता है जब आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर किसी सूक्ष्म लोक में विचरण कर रही होती है और अचानक किसी बाहरी शोर या गड़बड़ी के कारण उसे तुरंत शरीर में वापस लौटना पड़ता है। ये वापसी इतनी अचानक और तीव्र होती है कि शरीर को एक झटका महसूस होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि नींद में आत्मा और शरीर के बीच का संबंध ढीला पड़ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो हम मर क्यों नहीं जाते? इसका उत्तर है सूक्ष्म प्राण सूत्र, जिसे पाश्चात्य जगत में सिल्वर कॉर्ड कहा जाता है। ये एक अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का धागा है जो आत्मा को शरीर से जोड़े रखता है। चाहे आत्मा कितनी भी दूर चली जाए, ये धागा उसे वापस खींच लाता है। नींद के दौरान ये धागा बना रहता है, इसीलिए हम सुबह जाग जाते हैं। लेकिन मृत्यु के समय यही धागा टूट जाता है और तब आत्मा शरीर से सदा के लिए अलग हो जाती है। योग शास्त्रों में इस प्राण सूत्र का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। ये धागा हृदय चक्र से निकलता है और आत्मा जहां भी जाती है, ये उसके साथ जुड़ा रहता है। तो अब प्रश्न ये है कि आत्मा जाती कहाँ है? क्या वो बस इधर उधर भटकती रहती है या कोई निश्चित स्थान है जहां वो जाती है? हमारे ऋषियों ने इस विषय पर गहन अनुसंधान किया है। उनके अनुसार आत्मा आपके दिन भर के कर्मों और विचारों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती है। यदि आपका दिन सात्विक रहा है, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है, सत्य बोला है और मन में शुद्ध भाव रखे हैं, तो आपकी आत्मा रात्रि में उच्च लोकों की ओर आकर्षित होती है। वहाँ देवी देवताओं का वास है, वहाँ दिव्य ऊर्जा है, शांति है और ज्ञान का प्रकाश है। ऐसे लोक में जाने से आत्मा को गहरा विश्राम मिलता है और सुबह उठने पर आप अत्यंत तरोताज़ा महसूस करते हैं। यही कारण है कि सात्विक जीवन जीने वाले संत और योगी कम सोकर भी पूर्ण ऊर्जावान रहते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी नींद में भी आत्मा को उच्चतम लोकों का अनुभव मिल जाता है। इसके विपरीत यदि आपका दिन क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और हिंसा में बीता है, यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है या बुरे विचार मन में रखे हैं, तो रात्रि में आपकी आत्मा निम्न लोकों की ओर खींच जाती है। वहां अंधकार है, बेचैनी है और नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। ऐसे लोक में आत्मा को विश्राम नहीं मिलता, बल्कि वो संघर्ष करती रहती है। इसीलिए ऐसे लोग 10-12 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। उनका मन भारी रहता है और पूरे दिन चिड़चिड़ापन बना रहता है। ये शरीर की थकान नहीं, बल्कि आत्मा की थकान है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी नींद की गुणवत्ता आपके गद्दे या तकिए पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों पर निर्भर करती है।
कई बार लोग पूछते हैं कि यदि हर रात हम इतनी अद्भुत यात्रा करते हैं तो हमें सुबह कुछ याद क्यों नहीं रहता, हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं। इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में माया के आवरण के रूप में दिया गया है। जिस प्रकार एक शिशु गर्भ में सब कुछ जानता है लेकिन जन्म लेते ही सब भूल जाता है, उसी प्रकार जब आत्मा सूक्ष्म लोक से वापस स्थूल शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी स्मृति मिटा दी जाती है। ये भूलना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको वो स्वतंत्रता याद रहे जो शरीर से बाहर मिलती है, यदि आपको उस आनंद की स्मृति बनी रहे, तो आप इस भौतिक संसार में जीना ही नहीं चाहेंगे। आप शरीर की सीमाओं में बंधना नहीं चाहेंगे। इसलिए प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि यात्रा तो हो, ऊर्जा तो मिले, लेकिन स्मृति वहीं छूट जाए। परंतु कभी कभी कुछ अंश छूट जाते हैं जिन्हें हम स्वप्न कहते हैं। कुछ सपने बहुत ही वास्तविक लगते हैं। आप किसी अद्भुत स्थान पर हैं, आकाश में उड़ रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अब इस संसार में नहीं है, और जागने के बाद आपको लगता है कि ये केवल सपना नहीं था, कुछ और था। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ स्वप्न वास्तव में आत्मा की यात्रा के अंश होते हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर होती है तो वो समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो जाती है। वो क्षण भर में हजारों मील दूर पहुंच सकती है। वो उन आत्माओं से मिल सकती है जो शरीर छोड़ चुकी हैं। बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा कि उनके स्वप्न में उनके दिवंगत परिजन आए हैं। कभी वे कुछ संदेश देते हैं तो कभी बस मौन रहकर देखते हैं। ये केवल मन का भ्रम नहीं होता, ये दो आत्माओं का वास्तविक मिलन होता है जो सूक्ष्म लोक में संभव है। जब दोनों आत्माएं उसी आवृत्ति पर होती हैं तो वे एक दूसरे को देख और अनुभव कर सकती हैं। यही कारण है कि कभी-कभी स्वप्न में मिले संदेश बाद में सच साबित होते हैं। यदि कोई दिवंगत आत्मा आपको स्वप्न में शांत और प्रसन्न दिखाई दे, उसके मुख पर तेज हो और जागने के बाद आपको भय नहीं बल्कि शांति का अनुभव हो, तो समझ लीजिए कि वो सच में आपसे मिलने आई थी। लेकिन यदि वो दुखी दिखे, रोती हुई दिखे या आपसे कुछ मांग रही हो, तो ये संकेत है कि उस आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो आपसे सहायता चाहती है। कुछ स्वप्न भविष्य के संकेत भी देते हैं। आपने सुना होगा कि किसी ने स्वप्न में कोई घटना देखी और कुछ समय बाद वो सच हो गई। ये कैसे संभव है? यदि स्वप्न केवल मस्तिष्क की कल्पना है तो वो भविष्य कैसे बता सकता है? इसका उत्तर ये है कि जब आत्मा शरीर की सीमाओं से परे जाती है तो वो काल से भी परे हो जाती है। वहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ विद्यमान होते हैं। उस अवस्था में आत्मा को आने वाली घटनाओं की झलक मिल जाती है। ये ईश्वर का तरीका है हमें सावधान करने का या तैयार करने का। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या आत्मा सच में शरीर से बाहर निकलती है या ये सब केवल मानसिक अनुभव है? इसका प्रमाण हमें योग शास्त्रों में मिलता है। योग निद्रा नामक एक विशेष अवस्था है जिसमें साधक पूर्ण चेतना के साथ ये अनुभव कर सकते हैं। महान योगी और सिद्ध पुरुष इस कला में पारंगत होते हैं। वे अपनी इच्छा से शरीर से बाहर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उन्हें पूर्ण स्मृति रहती है कि वे कहाँ गए थे और क्या देखा। सामान्य मनुष्य भी नींद में यही करता है, लेकिन बिना जागरूकता के, इसलिए उसे याद नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में हम परमात्मा के सबसे निकट होते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं कि गहरी नींद में आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर लौटती है। दिन भर हम माया में उलझे रहते हैं, सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन रात्रि में जब सब शांत हो जाता है, जब इंद्रियां विश्राम करती हैं, तो आत्मा को अपने घर की याद आती है। वो उस परम प्रकाश की ओर दौड़ती है जहां से वो आई थी। गहरी नींद में जो आनंद मिलता है वो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। वो भोजन का आनंद नहीं है, धन का आनंद नहीं है, वो है अपने स्रोत से मिलने का आनंद, आत्मा का परमात्मा से मिलन का आनंद। भले ही वो कुछ क्षणों के लिए हो, लेकिन वही मिलन हमें अगले दिन जीने की शक्ति देता है। यदि मनुष्य को सोने न दिया जाए तो वो पागल हो सकता है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि नींद की कमी से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कारण ये है कि आत्मा को वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिल पाती जो केवल सूक्ष्म लोकों से मिलती है। शरीर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसे चार्ज करने का कोई माध्यम नहीं रहता। यही कारण है कि नींद जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना भोजन और जल। अब यदि नींद इतनी सुंदर है, इसमें हम परमात्मा के इतने निकट जाते हैं, तो हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु भी एक लंबी नींद ही है। नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु लंबी नींद। दोनों में मूल अंतर यह है
कि नींद में प्राण सूत्र बना रहता है और मृत्यु में वो टूट जाता है। नींद से हम वापस लौट आते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं। हमारे संत कहते हैं कि प्रतिदिन रात को हम अपने छोटे अहंकार को छोड़कर उस विराट चेतना में विलीन हो जाते हैं। गहरी नींद में कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, कोई भिखारी नहीं होता। सब समान होते हैं, क्योंकि वहां केवल शुद्ध आत्मा होती है। ये प्रमाण है कि हमारे वास्तविक स्वरूप में कोई भेद नहीं है। भेद तो केवल जागने पर शुरू होता है, जब हम फिर से अपने शरीर और नाम के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस यात्रा में कुछ खतरे भी हैं। कई लोगों के मन में भय होता है कि क्या हो यदि आत्मा शरीर से बाहर जाकर वापस ना लौटे, या क्या हो यदि किसी बुरी आत्मा ने खाली शरीर पर कब्जा कर लिया। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन निराधार है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस शरीर को जिस आत्मा के लिए बनाया गया है, उस पर केवल उसी का अधिकार होता है। जब तक शरीर की आयु शेष है, कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वो प्राण सूत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। चाहे आत्मा कितनी भी दूर चली जाए, जैसे ही शरीर को खतरा महसूस होता है या सुबह होती है, आत्मा तुरंत वापस खींच ली जाती है। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने सोने के कुछ नियम बनाए हैं जो इस यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये मृतकों की दिशा मानी जाती है। संध्या काल में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब दिन और रात मिलते हैं, और इस समय वायुमंडल में अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। यदि इस समय सोते हैं तो आपकी आत्मा इन नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आ सकती है। इससे बुरे स्वप्न आते हैं, मन अशांत रहता है और कभी-कभी स्लीप पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। विज्ञान इसे मस्तिष्क की अवस्था मानता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये वो स्थिति है जब आत्मा शरीर में लौटने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई नकारात्मक शक्ति उसे रोक रही है। तो अब प्रश्न ये है कि हम अपनी रात्रि की यात्रा को कैसे सुधारें? कैसे सुनिश्चित करें कि हम उच्च लोकों में जाएं, न कि निम्न लोकों में? इसका उत्तर बहुत सरल है। आपके सोने से पहले के अंतिम 10 मिनट। यही वो समय है जो निर्धारित करता है कि आपकी आत्मा रात भर कहाँ रहेगी। अधिकांश लोग क्या करते हैं? सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, नकारात्मक समाचार पढ़ते हैं या दिन भर के झगड़ों को याद करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे नकारात्मक विचारों के साथ नींद में जाते हैं और उनकी आत्मा भी उसी प्रकार के लोकों में भटकती रहती है। लेकिन यदि आप सोने से पहले सब कुछ छोड़ दें, मोबाइल एक ओर रख दें और कुछ मिनट के लिए शांत बैठकर ईश्वर का स्मरण करें या केवल अपनी श्वास को देखें, अपने दिन की समीक्षा करें और जो भी गलतियां हुई हों उनके लिए क्षमा मांगे, सबको मन ही मन माफ कर दें और ये संकल्प लें कि अब मैं एक पवित्र यात्रा पर जा रहा हूं, तो आपकी आत्मा सीधे उच्च लोकों की ओर जाती है। वहां देवी देवताओं का निवास है, वहां दिव्य गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता है और वहां से आपकी आत्मा ऐसा ज्ञान लेकर लौटती है जो जागने पर आपको अचानक सूझता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी समस्या का समाधान बहुत सोचने पर भी नहीं मिला, लेकिन रात भर सोने के बाद सुबह अचानक उत्तर मिल गया? आप सोचते हैं कि दिमाग तरोताजा हो गया इसलिए समाधान मिल गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपकी आत्मा रात में उस सूक्ष्म लोक में गई थी जहां सारा ज्ञान संग्रहित है। वहां से वो उस उत्तर को लेकर आई है। संसार के अनेक महान वैज्ञानिकों, कवियों और कलाकारों ने स्वीकार किया है कि उनके सबसे बड़े विचार उन्हें स्वप्न में या अर्धनिद्रा में आए। ये संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की वो क्षमता है जो सूक्ष्म लोकों से ज्ञान प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण में एक और रहस्य छिपा है। वो कहता है कि जिन लोगों की मृत्यु निकट होती है, उनकी नींद का स्वरूप बदल जाता है। वे या तो अत्यधिक सोने लगते हैं या उनकी नींद पूर्णतया उड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध ढीला करना प्रारंभ कर देती है। वो उस लोक की तैयारी करने लगती है जहां उसे सदा के लिए जाना है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर स्वप्न में अपने दिवंगत परिजन दिखाई देने लगते हैं। वे उन्हें बुलाने आते हैं। ये भयावह नहीं, बल्कि आत्मा के स्वागत की तैयारी है। नींद उन्हें अभ्यास करवाती है कि कैसे शरीर को छोड़ना है ताकि अंतिम क्षण में उन्हें भय न लगे। एक माता जब अपने शिशु के पास सोती है तो उसकी आत्मा रात भर उस बालक की आत्मा के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाए रखती है। उसका शरीर सोता है, परंतु उसकी आत्मा जागरूक रहती है।
इसीलिए बच्चे के थोड़ा सा हिलने पर भी माता की आंख खुल जाती है। ये कोई जैविक तंत्र नहीं, बल्कि आत्माओं का संबंध है। इसी प्रकार जब हम किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो नींद में हमारी आत्माएं प्रायः एक दूसरे से मिलती हैं। यही कारण है कि प्रेमी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने एक समान स्वप्न देखा या एक ही समय पर एक दूसरे को याद किया। नींद में दूरियां समाप्त हो जाती हैं, वहां न कोई सीमा होती है न बंधन। आत्मा केवल संकल्प मात्र से वहां पहुंच जाती है जहां उसका प्रेम है। नींद वास्तव में एक वरदान है जिसे हम समझ नहीं पाते। हम इसे केवल समय की बर्बादी मानते हैं। हमें लगता है कि यदि कम सोएं तो अधिक कार्य कर सकेंगे, परंतु हम भूल जाते हैं कि शरीर यंत्र नहीं है और आत्मा दास नहीं है। उसे प्रतिदिन अपने स्रोत से जुड़ना आवश्यक है। उसे प्रतिदिन अपनी ऊर्जा को पुनः भरना होता है। यदि हम उसे ये अवसर नहीं देंगे तो हम भीतर से खोखले होते जाएंगे। अवसाद, चिंता, तनाव, ये सब आत्मा का रुदन है। वो पुकार रही है कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे अपने घर जाने दो, मुझे उस लोक में जाने दो जहां शांति है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये आत्मा की मुक्ति का दैनिक अभ्यास है। प्रतिदिन रात्रि में ईश्वर हमें ये अवसर देते हैं कि हम अपने शरीर के पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता को पहचान सकें। यदि आप अपनी नींद को सुधार लें तो आपका जागृत जीवन स्वतः बदल जाएगा। यदि रात की यात्रा पवित्र होगी तो दिन का जीवन भी पवित्र होगा। अब प्रश्न ये है कि हम क्या उपाय करें जिससे हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा सुरक्षित और शुभ हो। गरुड़ पुराण और हमारे पूर्वजों के अनुसार सोने से पूर्व 3 सरल किंतु महत्वपूर्ण नियम अवश्य अपनाने चाहिए। प्रथम है शुद्धि। बिस्तर पर जाने से पूर्व अपने हाथ और चरण अवश्य धो लें। विज्ञान कहता है इससे शरीर का ताप नियंत्रित होता है, किंतु शास्त्र कहते हैं कि दिन भर हम जहां भ्रमण करते हैं वहां की नकारात्मक ऊर्जा हमारे चरणों से चिपक जाती है। धोने से वो ऊर्जा हट जाती है और आप शुद्ध होकर शयन करते हैं। द्वितीय है दिशा। कभी भी उत्तर दिशा की ओर शीश करके मत सोइए, ये मृत्यु की दिशा मानी जाती है। सदैव पूर्व या दक्षिण की ओर शीश रखकर सोएं। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और जब हम वहां शीश रखते हैं तो यम के नियमों के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हैं, जिससे गहरी और निर्विकार नींद प्राप्त होती है। तृतीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्षमा। शयन से पूर्व और नेत्र बंद करने से पहले उन सभी व्यक्तियों को मन ही मन क्षमा कर दें जिन्होंने आज आपको दुख दिया, और उन सभी से क्षमा याचना करें जिन्हें आपने दुख पहुंचाया। अपने मन से प्रत्येक बोझ उतार दें। कहिए, हे परमपिता, आज का दिवस मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरे सत्कर्म भी आपके और मेरे दुष्कर्म भी आपके। मैं अब रिक्त होकर शयन करना चाहता हूँ। जब आप इस रिक्तता के साथ सोएंगे तो विश्वास कीजिए आपकी आत्मा सीधे उस परम धाम की यात्रा करेगी जहां केवल शांति और आनंद का वास है। सोने से पूर्व यदि आप 5 मिनट किसी मंत्र का जाप करें, ईश्वर का स्मरण करें या केवल कृतज्ञता का भाव रखें तो आपकी रात्रि की दिशा पूर्णतया बदल जाएगी। आप जिस भाव के साथ सोते हैं वही भाव आपकी आत्मा को उस लोक तक ले जाता है। यदि भय के साथ सोएंगे तो भयावह लोक में जाएंगे। यदि क्रोध के साथ सोएंगे तो अशांत लोक में जाएंगे। परंतु यदि शांति, प्रेम और कृतज्ञता के साथ सोएंगे तो दिव्य लोकों में जाएंगे। स्मरण रखिए, नींद मृत्यु का अभ्यास है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार नींद हमें सिखाती है कि शरीर त्यागना कितना सहज और स्वाभाविक है। जो नींद को समझ लेता है, उसका मृत्यु भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगली बार जब आप शयन करने जाएं, तो भयभीत न हो, बस मुस्कुराइए कि अब आप अपने वास्तविक घर जाने वाले हैं। वहां जहां आपका स्वागत प्रतीक्षारत है, वहां जहां आप परमात्मा के सबसे निकट हैं। यदि आज की इस कथा ने आपको अपनी नींद और आत्मा को नए दृष्टिकोण से देखने में सहायता की है, तो कृपया नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं शांत हूं। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें भयावह स्वप्न आते हैं या जो नींद की औषधि के सहारे सोते हैं। संभवतः ये ज्ञान उनकी रातों को परिवर्तित कर दे। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए देवी देवता कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को दबाएं। आपकी रात्रि मंगलमय हो, आपकी यात्रा शुभ हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।